नमस्कार। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अभी अपनी लाइफ में करियर को स्टार्ट करने वाले हैं, 25, 20, 30 के अराउंड एज के हैं और उन सभी के लिए भी है जो 36 की एज को क्रॉस कर चुके हैं। वो इस वीडियो से अपने जो एक्सपीरियंस हैं, उन्हें देख पाएँगे, उन्हें शेयर कर पाएँगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है हू डोंट बिलीव इन कर्मा या जिन्हें लगता है कि हम 4 दिन में पैसे कमा लेंगे, उनके लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी नहीं है जो इसमें बिलीव करते हैं कि घर में कुछ छुपा देने से, कोई टोटका कर देने से या ऐसा कुछ करने से ये हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो डेफ़िनेटली आपको कुछ ना कुछ एक लाइफ़ लेसन दे के जाएगा। सो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, तभी जो इस वीडियो का जो सार है, जो निष्कर्ष है, आप अपने लाइफ़ में उसको उतार पाएँगे या फ़ील कर पाएँगे। बिकॉज़ इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। रिमेंबर हम लोग आज बात करेंगे 36 ईयर ऑफ एज। एस्ट्रोलॉजी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? रिमेंबर अनडाउटेडली ये सैटर्न की मैच्योरिटी एज को रिप्रेजेंट करता है। कुछ क्लासिक टेक्स्ट, कुछ क्लासिक जो बुक्स हैं, वहाँ 35 सैटर्न की मैच्योरिटी एज बताई गई है, कुछ में 36 मैच्योरिटी एज बताई गई है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 35-36 के बीच में कहीं शनिदेव की मैच्योरिटी की एज है। नाउ व्हाट डज़ इट मीन? इससे हमें क्या देखने को मिलेगा? या ये हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? दिस इज़ द क्वेश्चन। लास्ट में हम बात करेंगे जो भी रिज़ल्ट हैं इस एज के, क्या वो सभी के लिए होंगे या कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ही होंगे? चाहे वो पॉज़िटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो। उसको भी हम लास्ट में डिटेल में हम बात करेंगे उस चीज़ की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दैट कि शनिदेव जो है वो 35 या 36 जो हमने बात करी, उस एज के आस-पास जाके मैच्योर होता है। सैटर्न एक वह ग्रह है जो उस चीज़ के लिए बाउंडेड है, हमारे कर्मों के लिए। जो हम कर्म करेंगे उसके अनुसार वो फल देंगे ही देंगे। बाकी ग्रहों के केस में ये हो सकता है कि टाइम थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाए। बट सैटर्न के केस में डेफ़िनेटली आपने जो कर्म किए हैं उसके आपको रिज़ल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। सैटर्न इज़ प्योरली अ कार्मिक प्लैनेट, रिमेंबर दैट थिंग। सैटर्न वो ग्रह है जो कुछ नहीं भूलता है। आपके कैसे भी कर्म हैं, वो सब कुछ सैटर्न की आप कह लीजिए नोटबुक में, सैटर्न की लाइब्रेरी में बहुत प्रॉपर्ली सेव्ड है। आप ये कह सकते हैं। साथ ही ध्यान रखिए, शनिदेव है जो समय, काल, टाइम को रूल करते हैं। सो दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही आप 36 की उम्र के आस-पास पहुँचते हैं, 35, 36, 37 के आस-पास जब आप पहुँचते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। डेफ़िनेटली अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे, अगर आप उस एज में जाने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो हेल्प करेगा और अगर आप उस एज से निकल चुके हैं, आगे जा चुके हैं, तब भी आपने इन चीज़ों का एक्सपीरियंस किया होगा। चेंजेस बहुत तरह के हो सकते हैं, मेंटली भी हो सकते हैं, फाइनेंशियली भी हो सकते हैं। आप जॉब स्विचिंग की बात भी हो सकती है। ये भी कह सकते हैं कि कहीं न कहीं आपका जो काम करने का तरीका है, वो बदलता हुआ दिखा जाता है। आपका बिलीफ सिस्टम, आपका धर्म, वो भी काफ़ी हद तक चेंज होता हुआ दिखा जाता है। बिकॉज़ अराउंड द एज ऑफ 36 ये होता है कि हम बिलीफ सिस्टम की बात करें, तो हम या तो किसी को बहुत ज़्यादा मानने लग जाते हैं, चाहे वो धर्म के रूप में हो या हम धर्म से बिल्कुल किनारा कर लेते हैं या हमारी वो शुरुआत हो जाती है कि नहीं, मैं धर्म की बजाय ज़्यादा लॉजिकल चीज़ों को मानूँगा। दैट इज़ द एज ऑफ 36। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है ऐसा? क्या सिर्फ़ सैटर्न ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? नो। देखो, एस्ट्रोलॉजी में सभी प्लैनेट्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, रिमेंबर दैट थिंग। हाँ, ये ज़रूर है कि शनिदेव जहाँ एक राशि में लगभग 2.5 साल तक रहते हैं, तो लगभग 30 वर्ष की उम्र के बाद वापस आपके न्यूट्रल चार्ट में वो सेम राशि में आ जाते हैं। मतलब कि मान लीजिए जब आपका जन्म हुआ उस समय शनिदेव आपकी राशि में मान लीजिए कुंभ राशि में थे, तो वो 30 साल के बाद वापस वो कुंभ राशि में पहुँच जाते हैं। लगभग 30 साल के बाद वापस वो ट्रांज़िट करके, गोचर करके वापस कुंभ राशि में आ जाते हैं। तो दिस इज़ द एक्टिवेशन टाइम। तो फिर हम 30 या 31 की एज को ही मैच्योरिटी एज काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका भी रीज़न है। रीज़न इज़ दैट कि सर्टेन इज़ द कर्मा बेस्ड, सर्टेन इज़ डिसिप्लिन बेस्ड। बट कर्म करने के लिए और भी कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। द फर्स्ट वन इज़ द विज़डम। जब आप देखेंगे, जब आप 36 वर्ष के होते हैं या 35 वर्ष इसके आस-पास जो एज के होते हैं, उस समय तक जुपिटर, बृहस्पति ग्रह है, वो 3 साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। जुपिटर ग्रह एक राशि में
1 साल तक रहते हैं। तो जब आपकी उम्र 12 साल की होती है तब एक साइकिल कंप्लीट, अगले 12-24 साल तक दूसरी कंप्लीट, और 36 तक पहुँचते-पहुँचते वो 3 साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो व्हाट डज़ इट रिप्रेज़ेंट? तो उस समय तक 35-36 वर्ष की उम्र तक आपके पास विज़डम अनडाउटेडली आपके एक्सपीरियंस के साथ, और एक साथ में सॉफ्ट डिप्लोमेसी, जो कि आपके एक्सपीरियंस से आपका विज़डम का ये एक फॉर्म है। दैट इज़ सॉफ्ट डिप्लोमेसी, कि हमें किसके साथ कैसे बिहेव करना है, कौन-सा काम किस डायरेक्शन में हमें निकालना आना चाहिए, या हम ऐसा कहें कि हमें कैसे हमारा काम करना है, हमें क्या-क्या टैक्टिक्स लगाना है। मैं नेगेटिव वे में नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ों को कैसे किया जाता है, कैसे एग्ज़ीक्यूट किया जाता है, हम सोच क्या रहे हैं, धरातल पे कैसे लेके आते हैं, वो चीज़ आप तब तक सीख जाते हैं। देखो, मैं ये नहीं कहता कि मैच्योरिटी की एज आपकी 36 ही है, 35 ही, नो। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आप मैच्योर जल्दी हो जाते हैं। मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग-अलग चीज़ें हैं। आप रिस्पॉन्सिबल जल्दी हो सकते हैं, आई एग्री विद दैट। बट प्लानेटरी कॉम्बिनेशन जब हम बात कर रहे हैं, जुपिटर जब 3 साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके पास सॉफ्ट डिप्लोमेसी और एक एक्सट्रीम विज़डम आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्वविवेक। अब आप जानते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना, डेफ़िनेटली। साथ में एक और चीज़, हमारा हर कर्म कहीं न कहीं हमारे पास्ट कार्मिक कनेक्शन से भी जुड़ा है। हमारे कुछ कर्म फिक्स्ड हैं, जिन्हें हम बदल नहीं सकते। एक कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी में, दृढ़ कर्मा। चलो उसकी हम डिटेल में बात नहीं कर रहे फिलहाल यहाँ पे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप जब 36 वर्ष के होते हैं, उस समय तक राहु केतु का जो एक्सेस है, जो कि हमारी लाइफ में कार्मिक एक्सेस है, वो 2 साइकिल पूरी कर लेता है। राहु केतु एक राशि में 1.5 वर्ष के आसपास रहते हैं, तो 18 साल में वो 12 राशियाँ कवर करते हैं। अगले 18 साल में वो फिर से 12 राशियाँ कवर करते हैं, मतलब कि 36 साल की उम्र के आसपास वो राहु केतु का ट्रांजिट भी आपके नेटल चार्ट से 2 बार हर राशि से हो चुका है। तो आपने आपके जो कार्मिक ड्यूज़ हैं, कि हमारी पिछले जन्म में हमारी क्या गलतियाँ थी, और पास्ट लाइफ जो ब्लेसिंग है कि हम पिछले जन्म में क्या चीज़ सीख कर आए हैं, तो उसका एक प्रॉपर आपको एनालिसिस हो जाता है कि हाँ, मैं ये करूँगा तो सही है, ये करूँगा तो गलत है। दैट इज़ द कार्मिक कनेक्शन ऑफ राहु केतु। तो 36 और 35 इज़ दैट एज जहाँ सैटर्न मैच्योर होता है आपके कर्मों को लेकर, साथ ही राहु केतु का इन्फ्लुएंस एंड जुपिटर का इन्फ्लुएंस। एंड द वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, कि 36 के उम्र के बाद जो आपका D9 चार्ट नवमांश, वो फल पूर्ण रूप से देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सैटर्न की एज जो है वो 35-36 के आसपास आके प्रॉपर्ली मैच्योर होती है, कि वहाँ आपको रिजल्ट अब 100% देखने को मिलेंगे। 100% देखने को मिलेंगे। रिमेंबर दैट थिंग। हमने बात करी क्या-क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है। देखो, पहली बात, सडन हम जानते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन को भी दिखाता है, इंट्रोस्पेक्शन को भी दिखाता है, डिलेज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो पहली चीज़ की ये कि अब आप उस स्थिति में हैं कि आप अपने खुद की सुनते हैं। हो सकता है कि आप उस एज से पहले आप अपने फैमिली के हिसाब से काम कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के हिसाब से काम कर रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, बट एक खुद का भी कॉन्शियस सेंस होता है कि हाँ, ज़रूरी नहीं कि कोई मुझे दूसरा कहे तो वही सही हो। कुछ चीज़ें मैं खुद से भी समझता हूँ, तो हमारा जो कलेक्टिव कर्मा है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो 20 से लेकर 36 साल की उम्र का, जो 15-16 साल का जो एक्सपीरियंस है, उससे हम सीखते हैं कि अब मुझे क्या करना है। दैट इज़ व्हाट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपको जो लोगों ने बहुत सारी एडवाइस दी होगी पहले, जो उम्र में आपसे बड़े हैं, उस तो आपने वो पहले एक्सेप्ट ना करी हो, बट अब आप उनके बारे में सोचते हुए देखे जाते हैं कि हाँ, अगर मैं ये एक्सेप्ट करता या मैं ये नहीं करता, तो क्या सही होता, क्या गलत होता। दैट इज़ द पार्ट ऑफ व्हाट? सेल्फ रियलाइज़ेशन। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में आपका जो फ़ोकस है वो बढ़ जाता है। फ़ोकस वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कि स्पेशली सर्टेन कर्मा को लेकर है। अब कर्म आपके हर क्षेत्र में हो सकते हैं। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम कहें तो हमारा करियर को लेकर फ़ोकस बहुत स्ट्रांगली बढ़ जाता है। वहाँ आपको, अब मैंने कहा कि सैटर्न का जो प्लेसमेंट आपके चार्ट में बहुत चीज़ डिसाइड करेगा वो। पॉज़िटिव है तो यू फ़ील कि प्रमोशंस आर देयर, यू फ़ील कि अपॉर्च्युनिटीज़ आर देयर इन व्हाट योर करियर फील्ड। दैट इज़ एट द नियर बाय द एज ऑफ 36। दिस इज़ द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। और फिर एक्चुअली जुपिटर भी यहाँ 3 साइकिल कंप्लीट कर चुके हैं अपनी, तो वो भी ये दिखाता है कि अब यदि सैटर्न चार्ट में बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है, तो
आप अपने पिछले कर्मों से, मतलब कि जो आप 36 की एज तक जो काम करते हुए आ रहे थे, नाउ यू फील कि नहीं, वो काम मेरे लिए सही नहीं था, या मैं उससे बहुत ज़्यादा कैपेबल हूँ, तो आप शायद स्किल बेस्ड जॉब की तरफ जाते हुए दिखते हैं। स्किल बेस्ड का मतलब मेरा ये नहीं है कि हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब कर रहे हो, वो भी स्किल बेस्ड जॉब हो। बट नाउ यू रियलाइज़ कि हाँ, मैं खुद से भी इंडिविजुअल खुद से भी कुछ कर सकता हूँ अपना छोटा-मोटा। दैट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आल्सो वी कैन से। तो आप उस डायरेक्शन में जाते हुए दिख जाते हैं। जॉब स्विचिंग पॉसिबिलिटी होती हुई दिखी जाती है, प्रमोशंस होते हुए दिखे जाते हैं। दिस इज़ व्हाट। साथ ही आप ये चीज़ देखिए, सैटर्न किस भाव में बैठे हैं आपके। यदि मान लीजिए सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में है, सही राशियों में है, तो आप देखेंगे कि 36 के बाद आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कब होती हुई दिखी जाती है। कब से मतलब कि अब कोई साथ में और भी है जो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहन कर रहा है। दैट इज़ द ऑप्टिमिस्टिक पार्ट ऑफ सैटर्न। यदि मान लीजिए सैटर्न आपके 7th हाउस में है, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि अब आप बिज़नेस पार्टनरशिप की तरफ बढ़ते हुए देखे जाते हैं, या आप कोई पहले बिज़नेस पार्टनरशिप कर रहे थे, वहाँ आपको लॉसेस थे। नाउ यू फ़ील कि हाँ, अब वहाँ चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिज़नेस ग्रो करे, वो नहीं कह रहा। मान लो कुछ दिक्कतें थी, आपको क्लैरिटी मिल गई कि नहीं, अब मुझे साथ में बिज़नेस नहीं करना। दैट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ सैटर्न। मान लीजिए सैटर्न आपके 4th हाउस में है। 7th हाउस में एक बात और कह सकते हैं हम लोग कि मान लीजिए आपकी शादी नहीं हो रही थी बहुत समय तक, या आप शादी को लेकर किसी एक डाउट में थे, डिलेमा में थे कि मुझे करनी, नहीं करनी, इससे करनी, उससे करनी। आपका वो डाउट वहाँ क्लियर होता हुआ दिखता है। आप फिर वहाँ शादी करते हुए दिखे जाते हैं, या शादी नहीं हो रही तो होती हुई दिखी जाती है। सैटर्न मान लीजिए 4th हाउस में है, और तो फिर आप कोई प्रॉपर्टी में कुछ इश्यू थे, वो सॉल्व होते हुए दिखे जाते हैं। आपकी मदर, आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होते हुए दिखे जाते हैं। या ऐसा कह कह लीजिए कि आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई नया व्हीकल खरीदते हुए दिख जाते हैं। ये सब हम जो आपका बेसिक चार्ट है उससे चीज़ें मालूम पड़ सकती है हमें। बट इन जनरल हम ये बात कह सकते हैं। सडन मान लीजिए आपके 11th हाउस में है। सडन 11th हाउस में तो बहुत स्ट्रांगली दिखाता है कि आपकी आपकी डिज़ायर्स है, आपके विशेज़ बहुत 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 ज़्यादा है। तो फिर आपको एक रास्ता मिलता हुआ दिखा जाता है कि हाँ, अब धीरे-धीरे मेरी डिज़ायर्स पूरी हो रही है। अब तो आपको इस तरह का लगता है कुछ, या यू फ़ील कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे कैसे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने होंगे। दैट इज़ आल्सो सडन इन द 11th हाउस। आप सीख जाते हैं कि सब कुछ, शनि 11वें भाव में, तो आप सीख जाते हैं कि सिर्फ़ लोगों का भला करने से ही सब कुछ नहीं होगा, मुझे खुद का भी सोचना होगा। दैट इज़ व्हाट सडन इन द 5th हाउस। तो मान लीजिए कि आप प्रोजेनी को लेकर, बच्चों को लेकर दिक्कत हो रही थी लाइफ़ में, ना वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखी जाती है। आपकी कोई एजुकेशन क्लियर नहीं थी, ड्यू थे कुछ, या आप पढ़ना चाहते थे, हायर स्टडी जाना चाहते थे, तो वो चीज़ क्लियर होती हुई दिख जाती है। मैं ये मानता हूँ 36 की एज नहीं है पढ़ने की, जो बेसिक एजुकेशन है उसके हिसाब से सही नहीं है। बट हाँ, कोई नई चीज़ आप सीखना चाहते हो, उसके लिए बेस्ट पार्ट है। मान लीजिए आपका सैटर्न का कनेक्शन आपके 5th हाउस से बन रहा है, या 11th लॉर्ड आपका कनेक्शन 5th हाउस से बन रहा है, और सैटर्न का गोचर हो रहा है उस दौरान, 5वें घर से, 11वें घर से, या दूसरे घर से। देन यू फ़ील कि अब आप चाहते हैं कि हाँ, जो मेरे पास स्किल है, जो क्रिएटिविटी है, मैं उसको अपना करियर बनाऊँ। तो इस तरह से आपको लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हुई दिखी आती है। साथ ही देखिए, समझिए सैटर्न सेल्फ रियलाइजेशन है, अनडाउटेडली सैटर्न साथ में एक्सेप्टेंस को भी दिखाता है कि अब आप उस स्थिति में हैं, जीवन के उस पड़ाव पे हैं जब आप ये सीख जाते हैं कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। एक्सेप्ट से मतलब ऐसा है कि मान लीजिए सैटर्न आपके 7th हाउस में है, आपकी लाइफ पार्टनर से नहीं बनती, सपोज़ कीजिए, तो आप अब उस स्थिति में हैं कि आप इस कंडीशन में आ चुके हैं कि हाँ, आप सामने वाले की पॉजिटिव चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसकी नेगेटिव चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं एज़ अ पार्ट ऑफ योर फेट। आप मान चुके हैं कि नहीं, यही मेरे कर्म में था, इसीलिए ये इंसान मुझे मिला है। ये मैं एग्ज़ाम्पल के फॉर्म में बोल रहा हूँ। तो आपकी लाइफ़ में अलग-अलग तरह के केसेज़ हो सकते हैं। बट हाँ, डेफ़िनिटली आपके लाइफ़ में जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ती हुई दिखी जाती है, चीज़ों को लेकर। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके हो सकता है कि जब आप उम्र में बहुत छोटे थे, 15, 16, 17, 18 साल के थे, जब आप जस्ट कॉलेज आने वाले थे, या 11th-12th में जब आप थे, तो आपके सपने बहुत बड़े थे। आप चाहते थे कि मैं ये बनूँ, आप चाहते थे कि मैं एक आर्मी ऑफ़िसर बनूँ, ऐसा कुछ भी आप कह सकते हैं कि मैं एक्टर बनूँगा बड़ा होके, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। बट नाउ एट दिस स्टेज यू रियलाइज़ कि नहीं, मुझे लाइफ़ में यही करना है। बिकॉज़ सैटर्न इज़ द डिले ऑल्सो, सैटर्न इज़ द रेस्ट्रिक्शन ऑल्सो। तो वो ये भी दिखाता है कि नहीं भई, अब वो चीज़ तो नहीं होनी है। आपको कुछ नया सेकंड सोर्स ढूँढना पड़ेगा आजीविका के लिए। दैट इज़ द एक्सेप्टेंस। आपको सेल्फ अवेयर करता है।
आपको चीज़ें, आपको डायरेक्शन देता है सर्टेन उस समय कि नहीं, आपको, जिसको जिसको मैंने पहले डिस्कस किया, स्व-विवेक। आप उस स्थिति में आ जाते हैं कि अब मुझे पता है कि ये करने स करूँगा ज़्यादा समय तक तो क्या गलतियाँ होंगी मुझसे, या क्या मैं गलत डायरेक्शन में जाऊँगा या मैं सही डायरेक्शन में जाऊँगा। तो आप उस स्थिति में पहुँच जाते हैं कि जहाँ आप डिसीज़न ले सकें। दैट इज़ व्हाट सडन। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी कुछ लाइफ़ में रियलाइज़ कराती है, लाइफ़ में एक लाइफ़ पर्पस देती है आपको। जैसा कि मैंने कहा कि ये वो एज भी है जब सर्टेन अगर चार्ट बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है तो रेस्ट्रिक्शंस को दिखाता है, तो फिर आप ये भी मान लेते हैं कि यही मेरी किस्मत में है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारी जो उड़ान थी, हमने जो सोचा था कि मैं ये भी कर जाऊँगा, वो भी कर जाऊँगा, देन यू एक्सेप्ट कि नहीं, वो सब चीज़ें रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। देयर इज़ नो प्रैक्टिकलिटी। यू बिलीव इन हार्ड वर्क नाउ, यू बिलीव इन हार्डशिप। आप फिर उस प्रकार के नहीं रहते कि जो सोचते हैं कि भाई 4 दिन में पैसा कमा लेंगे। यू बिलीव कि हाँ, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोचना है। मैं धीरे-धीरे मेहनत करूँगा, लाइफ में आगे बढ़ूँगा। दैट सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजी इज़ आल्सो डेवलपिंग। यदि लाइफ में 36 से पहले बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, तो मैं ये बात कह रहा हूँ। साथ ही एक ये वो एज भी है जब आप पे जो चीज़ें पहले थोपी गई हैं। थोपी गई से मतलब मेरा है कि जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप पहले काफ़ी कुछ लोगों से पूछ कर या पेरेंट की बात मानकर कर रहे थे। अब आप वहाँ उनके अगेंस्ट जाकर, अगेंस्ट से मतलब खुद की जो इच्छा है आपकी, जो आप करना चाहते हैं, जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, वो करते हुए देखे जाते हैं। साथ ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बचने की कोशिश करते हैं, अटैचमेंट्स को छोड़ना चाहते हैं। कुछ ये स्थिति भी बनती हुई दिख जाती है कि जब आप चाहते हैं कि जो मुझ पर इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, चाहे वो आप कह लीजिए लोन की फ़ॉर्म में कह लीजिए, बच्चों की एजुकेशन की फ़ॉर्म में कह लीजिए या किसी और तरह से भी कह लीजिए, आप कहीं न कहीं चाहते हैं कि मैं वहाँ से निकल जाऊँ, मैं उस चीज़ को छोड़ दूँ। दैट इज़ सटन, इट इज़ अ कोल्ड साइड ऑफ सटन, रिमेंबर दैट थिंग। तो ये सारे आपको ट्रिगर पॉइंट कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में फ़ील होते हैं एट द एज ऑफ 36, 35। तो जो भी व्यक्ति विशेष अभी उस एज में है 25, 22, जो अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं, सो दे बी प्रिपेयर्ड इन दैट वे कि आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ ना कुछ होगा। और जो उम्र में आगे निकल चुके हैं, मैं डेफिनेटली उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कमेंट बॉक्स में। और स्पेशली जो लोग सर्टेन डोमिनेंट हैं, सर्टेन डोमिनेंट से मतलब मेरा है जिनका 10th हाउस, 11th हाउस, कर्म स्थान कहीं न कहीं सर्टेन रूल कर रहे हों, या उनका लग्न सर्टेन रूल कर रहे हों, या जिनका चंद्रमा सैटर्न की जिनका चंद्रमा सैटर्न के नक्षत्र में बैठा हो, तो वो तो काफ़ी हद तक इस चीज़ को फ़ील कर पाते हैं। साथ ही एक और बात की है ना, आप इस चीज़ में स्पेशली वहाँ तक ही पहुँच जाते हैं कि इससे पहले आपके लाइफ़ में बहुत लोगों ने आपका कुछ गलत भी किया हो। किसी ने कुछ आपको मान लीजिए मेंटली असॉल्ट किया हो, किसी ने आपको कोई आपको फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम देकर चला गया हो, कुछ पैसे आपके लेके भाग गया हो, खा गया हो, ऐसा कुछ भी मतलब स्थिति है, तो आप नाउ इन दैट सिचुएशन कि अब आप उन्हें माफ़ करने में लग जाते हैं। माफ़ करने से मतलब मेरा है कि यू एक्सेप्ट कि हाँ, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ देयर। सो ये जो एज है, ये जो 36, 35 वाला जो सडन का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में है, हमें एक नई दिशा देता है। उसके बाद फिर हम जो हमारा जो सेकंड हाफ है लाइफ का, वो हम बहुत अलग डायरेक्शन में चलते हुए दिख जाते हैं। फिर हम आगे हम बात करेंगे, एक वीडियो में जब हम बात करेंगे 42 की एज में क्या होता है हमारी लाइफ में, उसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि जो हमने बात करी कि आपको यहाँ बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं और लाइफ में आप बहुत चीज़ें कमाते भी हैं। बात करी प्रमोशंस की, हमने बात करी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, हमने बात करी एसेट्स, घर, मकान, गाड़ी, ये सब भी मिलता हुआ दिखा जाता है अपॉर्चुनिटी के साथ-साथ। बट नाउ थिंग इज़ दैट कि क्या सभी के लाइफ में ये चीज़ें होंगी, या सभी से मतलब मेरा है कि क्या सभी को जो सर्टेन बैठे हैं वहाँ कुछ ना कुछ ब्लेस करेंगे? तो ये यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, कि आप जो 25 से लेके 35 साल की जो आपका जो टाइम है, 10 साल का, लगभग 10-12 साल जो भी कह लीजिए आप, 22 से 25, 22 से 35 कह लीजिए आप, जब आप करियर की तरफ आगे बढ़ते हैं, उस समय आपने कितने एफर्ट्स लगाए आपने, उस समय आपने अपने आप को कितना घिसा, इन सिंपल लैंग्वेज,
या आपने उस समय आप जो जिस भी एनवायरनमेंट में जॉब कर रहे थे, जो भी कंडीशन थी आपकी अच्छी बुरी, आपने जो भी मेहनत करी, जो आपने स्किल जनरेट किया, आपने क्राफ्ट जनरेट किया, उस पे काम किया या नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी ऐसे ऑफिस में थे जहाँ आप कुछ काम नहीं कर रहे थे, उसको हम लोग मक्कारी बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ था, देन यू यू फ़ील कि आपको जो ब्लेसिंग है सटन की, ये बहुत मुश्किल से मिलेगी, डेफ़िनिटली। वो सटन इज़ टोटली कर्मा ओरिएंटेड। तो अगर आपने, इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने 8-10 साल, 12 साल अगर आपने बेस्ट एफर्ट दिए लाइफ में आपने, जो स्किल्स को लेकर, डेफ़िनिटली आप 35-30 के बाद आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट होगा। उसके बाद से आप लाइफ में एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे। दिस इज़ व्हाट द ब्लेसिंग ऑफ सटन। तो यहाँ हमने बात करी कुछ एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी, जिससे हम लोग जज कर पाते हैं कि 35 का जो एज है, 36 का जो एज है, वो एक मैजिक एज है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया हो तो देन प्लीज़ आप अपने जो भी एक्सपीरियंस है, नेगेटिव पॉजिटिव, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग। इट विल मोटिवेट मी। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे अबाउट द एज ऑफ 42। टिल देन थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।